आयुर्वेद बाय डॉक्टर राजीव में आपका स्वागत है। जीवन का विज्ञान सरल शब्दों में। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राज जो ये बताता है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं और क्यों भाई एक ही दवा या इलाज हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आयुर्वेद को बस एक पुरानी मान्यता, एक वैकल्पिक विश्वास मान लेना चाहिए, या फिर ये वाकई में गहरा विज्ञान है जो ये समझाता है कि हर इंसान का शरीर अंदर से दूसरों से अलग काम कैसे करता है? अच्छा, आयुर्वेद की पूरी समझ एक ही बुनियाद पर टिकी हुई है और उस बुनियाद को कहते हैं त्रिदोष। आप इन्हें हमारे शरीर के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी कि स्तंभ भी कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये त्रिदोष आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये 3 तरह की एनर्जी हैं, 3 गतिशील शक्तियां हैं, वात, पित्त और कफ। और यही तीनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल करती हैं। मतलब सांस लेने से लेकर हमारे सोचने तक सब कुछ। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जरा सोचिए, जैसे सूरज, चांद और हवा, ये तीनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही वात, पित्त और कफ हमारे शरीर को चलाते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। और सबसे मजेदार और जरूरी बात पता है क्या है? इन दोषों का ना एक डबल रोल होता है। जब तक ये बैलेंस में है, संतुलन में है, तब तक तो ये हमारे रक्षक हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ा, इनका संतुलन गड़बड़ाया, बस यही बीमारियों की वजह बन जाते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि भाई वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है और इनका काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वात की। वात यानी मूवमेंट की एनर्जी, गति की ऊर्जा। इसे आप हवा की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल हवा की तरह। हमारे शरीर में जो कुछ भी हिल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो हमारी सांसें हों, नसों में दौड़ता खून हो या हमारे दिमाग में चलते विचार, इन सब के पीछे वात की ही ताकत काम कर रही है। वात के बाद आता है पित्त। पित्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यानी रूपांतरण की ऊर्जा। आप इसे हमारे शरीर की आग यानी अग्नि समझ सकते हैं। इसी आग का काम है हमारे खाने को पचाकर एनर्जी में बदलना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना और हाँ, हमारी समझ और बुद्धि को भी यही तेज करता है। और फिर तीसरा है कफ। कफ है स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन की एनर्जी, यानी वो ऊर्जा जो शरीर को ढांचा और मजबूती देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी और पानी मिलकर मिट्टी को बनाते हैं, उसे एक रूप देते हैं। यही कफ हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है और हमारी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की जो ताकत है ना, उसका बेस भी यही है। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे इस फिजिकल शरीर का निर्माण करते हैं, जिसे आयुर्वेद में देह कहा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम सब में यही 3 दोष हैं, तो हम सब एक जैसे क्यों नहीं हैं? ये सिद्धांत हर किसी पर अलग अलग कैसे लागू होता है? बस यहीं पर आयुर्वेद का सबसे अनोखा और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है? असल में प्रकृति हर इंसान का अपना पर्सनल हेल्थ ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, एक ब्लूप्रिंट। ये वात, पित्त और कफ का वो यूनिक कॉम्बिनेशन है, वो खास अनुपात है जो जन्म के समय ही तय हो जाता है और फिर पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। अच्छा, तो ये बनती कैसे है? देखिए, जिस पल गर्भाधारण होता है, ठीक उसी पल इन तीनों दोषों का एक खास रेशियो, एक मिश्रण तय हो जाता है। और बस यही अनोखा मिश्रण उस इंसान की प्रकृति बन जाता है। और ये बात याद रखने वाली है कि ये प्रकृति पूरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। ये हमारी बेसिक पहचान। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है समझ आ गया, लेकिन अपनी प्रकृति को जानने का फायदा क्या है? मतलब इसका हमारी रोजमर्रा की सेहत से क्या लेना देना है? यही तो असली बात है, अपनी प्रकृति को समझना। समझ लीजिए कि अपनी सेहत की चाबी हाथ में आने जैसा है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा खाना पीना सही है, कैसी लाइफस्टाइल हमें सूट करेगी, हमें किन बीमारियों का खतरा दूसरों से ज्यादा है और सबसे जरूरी, हमारा इलाज सबसे असरदार तरीके से कैसे हो सकता है।
तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, त्रिदोष, देह, प्रकृति, आइए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आयुर्वेद हर एक इंसान के लिए एक पर्सनल साइंस बन जाता है। और यहीं पर आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में अक्सर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन आयुर्वेदिक अप्रोच में बीमार व्यक्ति का इलाज होता है। यहाँ पर वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा काम ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ हर इंसान की प्रकृति अलग है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आयुर्वेद का मकसद किसी बीमारी का इलाज करना भर नहीं है। इसका असली मकसद है हर इंसान को उसकी अपनी खास प्रकृति के हिसाब से समझना। ये सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि व्यक्ति का विज्ञान है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो हर इंसान के अपने पर्सनल हेल्थ का साइंस है, खुद को बेहतर तरीके से समझने का एक रोड मैप है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि क्या हम सब अपनी अपनी प्रकृति की इस खोज के लिए तैयार हैं?